चलिए शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पिछले 7 साल से मजबूती के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही थी, अब अचानक लड़खड़ाती नजर आ रही है। इसकी वजह है एक अरसे से पनप रहा असंतोष, जो मौका देखकर अब बाहर आना चाहता है। लगता है कि पार्टी ने इस मसले को काफी गंभीरता से लिया है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से लगता है कि मामला काफी बढ़ चुका है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण था उत्तर प्रदेश। बहरहाल दिल्ली में सरकार बनने के 1 महीने बाद पार्टी ने पराभव के कारणों को समझने के लिए अंतर मंथन शुरू किया है, जो अंतविरोध भी खुलने लगा है। बयानबाजी ज्यादा नहीं है, पर प्रतीकों में बातें हो रही हैं। सबसे पहले नजर में दिखाई पड़ रहा है कि गुटबाजी गहराई पकड़ रही है। तो यूपी की राजनीति में तनाव कब बढ़ा, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। पिछले रविवार को प्रदेश की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठित हमेशा सरकार से बड़ा होता है, ये कहकर इन हलचलों को तेज कर दिया। शायद इसी वजह से मंगलवार को केशव मौर्य और पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के लिए अलग अलग दिल्ली बुलाया गया। भीतर क्या बातें हुई, इसे लेकर भी कयास हैं, पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के हित में इस मसले पर बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। औपचारिक रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक कुछ नहीं कहा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में कहा था, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है, और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल मच गई थी। जाहिर है कि सरकार से उनका आशय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी जी के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस वक्त एक साथ उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। राज्य में पार्टी के भीतर की उमड़ घुमड़ काफी पहले से सुनाई पड़ रही थी, पर अब वो खुलकर सामने आई है। इस खींचतान के समानांतर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सद्य स्थापित एकता पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है, क्योंकि उन्हें बीजेपी के भीतर के टकराव में अपने लिए बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी अपने स्वरों को मुखर करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया था और उन्हें नसीहत दी गई कि वो सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान ना दें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो। केशव मौर्य के बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माना गया, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष की स्थिति बन गई थी। ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पहले भी वो संगठन में अपनी कुशलता दिखा चुके हैं। जातियों को साधना उन्हें अच्छी तरह से आता है। पार्टी हर वर्ग के नेताओं को जिम्मेदारी देकर सभी को साथ रखना चाहती है। अगर इस लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर नहीं सिमटती, तो केंद्र का जलवा कुछ और ही होता। तो क्या इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, या उनके विरोधी कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदार हैं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी कम सीटें पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस मंथन में लगी हुई है कि आखिर ये हुआ कैसे। इसका कारण क्या है? हो सकता है दलित वोटों का भाजपा से खिसकना इसकी वजह हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन इसकी वजह हो। लेकिन वजह जो भी हो, फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा है कि लोहा अभी गर्म है। चोट करने का यही समय है, तो वो चोट पर चोट करते जा रहे हैं। आवाज लखनऊ से दिल्ली तक सुनी जा रही है। तो वही सीएम योगी ने 17 जुलाई को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। अब बात ये फैली कि वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन सीएम योगी का इस्तीफा इतनी आसान कहानी नहीं हो सकता। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की ये स्क्रिप्ट हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी केंद्र सरकार इस समय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम उठाने की हालत में कतई नहीं है। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। उपचुनाव का रिजल्ट ये तय करेगा कि सपा कांग्रेस को मिली जीत एक तुक्का था
या बीजेपी को आगे भी मुश्किलें झेलनी होंगी। तो वहीं केशव मौर्य का दिल्ली जाना क्या योगी पर भारी पड़ेगा? वैसे दिल्ली किसी की सुनती नहीं है, लेकिन केशव मौर्य की कितनी सुनेगी ये भविष्य बताएगा।